गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज है आरजू जी हमारे और आपसे ज्यादा कि उस वो जो ये जो मैन्यूवरेंस हुई है, ये जो मूवमेंट हुई है, इसका क्या पर्पस है। बट मुझे नहीं लगता, देखिए आरजू जी मैं आपसे दिल से कहूं कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारे ही लोग थे जो अब एक तरीके से सोचने, उनकी सोच को जो तरीका दिया गया है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब सोचना है, और उनको धीरे 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 आना पड़ेगा लाइन पे, क्योंकि जो बात उनको समझनी है वो समझेंगे ही, आज नहीं तो कल। तो पाकिस्तान इज नो मैच टू इंडिया फॉर एनी काइंड ऑफ मिस एडवेंचर। अभी वो ऑलरेडी अंदर परेशान है, कश्मीर में तब वो जो आपका अंदर चल रहा पीओजेके में, बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान भी ऑन बॉयल है, अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके साथ लगा हुआ है ऑलरेडी। आज मैंने सुना कि अमेरिकन जो रिटायर्ड जनरल थे उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि पाकिस्तान को ईरान वाले मसले में मीडिएटर, पाकिस्तान और कतर दोनों शब्द, दोनों कतरियों का यूज किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज थे, ये हमारे से ज्यादा ये उनकी इंटरेस्ट को टेक केयर कर रहे थे, तो मीडिएटर के ऊपर ही उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। और वो उनके तो सर वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, अगर कोई पैसे वाला, कहीं ज्यादा पैसा और ताकत अमेरिका के पास है जो ईरान के पास है, अगर आप किसी ऐसे को रखेंगे जो इतना कोई खास स्ट्रांग ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो जिसके पास ताकत होगी उस तरफ झुक जाएगा। ये कोई अजीब या नई बात नहीं है। नहीं आरजू जी, देखिए ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि आप मीडिएटर का रोल करने गए थे। आप, अगर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, देखिए आरजू जी पाकिस्तान ये बार बार गलती कर रहा है और पता नहीं क्यों ये उसका माइंडसेट है, ये उसको ठीक करना पड़ेगा। आप स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, एक हद के बाद धोखा देना, एक हद के बाद चीटिंग करना, एक हद के बाद डबल फेस रखना, मनुष्य थक जाता है, बार बार नहीं कर सकते। आप किसी को पहली बार धोखा दे दोगे आरजू जी, दोबारा भी धोखा दे दोगे, लेकिन उसके बाद वो आपसे जिसे कह लीजिए एक तरीके से अटेंटिव हो जाएगा, वो अपना गार्ड ऑन कर लेगा कि भाई इनके ऊपर भरोसा मत करो। उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि फिर आप जो कॉमिटी ऑफ नेशन है, जो एक ग्रुप ऑफ नेशन है, उसमें आप साइडलाइन कर दिए जाओगे। आज वेस्ट जो है वो ऐसा भी वीक अभी नहीं हुआ है कि आप उसको एकदम से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा था कि आपकी एक सॉफ्ट जो कह लीजिए कॉर्नर है ईरान के साथ बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कल्चरल लाइन, जो भी आप उसको कह लें, तो फिर आप नहीं जाते मीडिएटर का रोल प्ले करने। अगर आप कह रहे हो कि हम आपके मीडिएटर हैं, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं आरजू जी, पाकिस्तान एक्टिव मीडिएटर, इट वाज अ फोर्स मीडिएशन, क्योंकि ट्रंप को बात करनी थी और ट्रंप साहब ने सुबह सुबह वो मैसेज कर दिया और पाकिस्तान विली निली मीडिएटर बन गया। और ट्रंप चूंकि पाकिस्तान को खेल रहे थे, एंड फाइनली इट वाज एज यूजुअल फाउंड आउट कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग ट्रंप। तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को कहेंगे कि आपने मीडिएटर बनना है या आपने पीस टॉक करवानी है, तो हम कहेंगे कि हम नहीं करवा रहे? क्या हम इस पोजीशन में नजर आते हैं आपको कि हम ना कर पाए अमेरिका को? क्या आपने सऊदिया को मना नहीं किया था जब यमन के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी और सऊदिया ने कहा कि आप हमें अपने फोर्सेस भेजिए? पाकिस्तान ने सही डिसीजन लिया था, उन्होंने कहा हम नहीं भेजेंगे आपकी फोर्सेस यमन के वॉर में। लेकिन अमेरिका उससे कहीं आगे की कंट्री है, वहां पे IMF, वर्ल्ड बैंक और क्या कुछ उसमें फंसे हुए। आपको लगता है ये इस पोजीशन में है? यहाँ की हुकूमत क्या, यहाँ की हर बात जो अमेरिका के कहे से होती है, तो आपने कैसे सोच लिया कि अमेरिका को कहेंगे कि नहीं कर रहे? क्षमा कीजिएगा आरजू जी, क्या इमरान खान ने नहीं कहा था जो उनका बड़ा फेमस हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट? जब फिर क्या हुआ इमरान खान के साथ? क्या किया अमेरिका ने इमरान खान के साथ? कहाँ है इमरान खान? नहीं तो क्या वो अमेरिका ने किया? आप ये कन्विंस्ड है क्या वो आपके लोगों का किया हुआ नहीं था? क्या अमेरिकन नहीं मिले थे ना, मिले हुए थे ना सर। इमरान खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ? क्या ये बाकी के लोग इतने जीदार हैं? क्या इनमें इतना दम है? क्या ये इमरान खान की तरह स्ट्रांग और बहादुर है कि ये इनकार कर पाए अमेरिका को? नहीं है ये लोग, बिल्कुल नहीं है। मैं इमरान खान को बहुत क्रिटिसाइज करती रही हूं, लेकिन इमरान खान ने जब से वो जेल में गए हैं, इमरान खान ने साबित कर दिया कि इन सब से तो वो बेटर ही है। और उसके बाद ना उन्होंने कोई डील की, ना उन्होंने कोई बात की। अमेरिका, अगर ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत अगर इस वक्त की हुकूमत में होती, इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में होती, तो शायद ये इमरान खान को हरा देते। लेकिन इमरान खान अभी भी इनसे बहुत आगे इसीलिए है कि इमरान खान ने डील नहीं की और इन्होंने की। अब ये तो देखिए, अगर आप ये बात कह रही है, मैं से आपके एनालिसिस से सहमत हूं, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं जो आप कहना चाह रही हैं या जिधर आप इशारा कर रही हैं।
मगर आरजू जी फिर तो आपके अंदर ही प्रॉब्लम है ना, आप तो, क्योंकि उनको तो मिलिट्री कू करके हटाया गया, कोई अमेरिका ने तो हटाया नहीं। तो आप तो ये कह रही है कि अगर उनको अमेरिका ने हटवाया और अमेरिका ने जिस टूल से उनको हटवाया वो तो आपकी अफवाज है। तो आप ये कह रहे हो तरीके से, आप या मतलब आपके जैसे लोग जो इस तरीके की थ्योरी को मानते हैं, और मैं भी मानता हूं कि वो फिर एक आपकी अफवाज अमेरिकन इंटरेस्ट को कैरी आउट करती है पाकिस्तान के इंटरेस्ट से ज्यादा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग आरजू जी ना। अब इस पे फिर कहा क्या, अगर एक कंट्री जो सॉवरिन होने का सारा दिन जो है आपकी गुस्सा इंडिया से ये है कि जी हमें बराबरी में देखो, हम सॉवरिन हैं, हम देश के बराबर हैं, और जब फैक्ट ऑफ द हम भूटान नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, हम हैती नहीं है, हम जी नाइजीरिया नहीं है, और आप ये इनसे भी बदतर है जी, आप श्रीलंका से भी बदतर है ना, उनसे भी बदतर है। अभी जो सर DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो डॉलर के आगे झुका रहता है। मैंने अपने शो में कहा बिल्कुल अफगानिस्तान डॉलर के आगे झुका रहता है, मगर हम तो लेटे रहते हैं ना, वो भी तो बताएं। मतलब आधी बात कर रहे हैं। तो बात तो सारी है ना सर, हमारी असलियत तो यही है, हम कब तक छुपाएंगे, नहीं छुपा सकते हैं। मैं आपके ICSPR के साथ से सहमत नहीं हूं कि अफगानिस्तान झुका रहता है। अफगानिस्तान में तो अमेरिकन लगा रहे थे अपना डॉलर, पर वो जैसे ही चले गए उन्होंने अमेरिकन को मार के भगा दिया वापस से अपनी सिस्टम। जो अमेरिकन को ये कहना ठीक नहीं होगा मार के भगाया, अमेरिकन अपनी ही उससे गए, क्योंकि वो थक चुके थे उस खर्चे को उठाते उठाते उनकी डेमोक्रेसी का, बिकॉज वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं थी। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल ले लिया, वो सस्टेनेबल है, उनसे पैसे कमा रहे हैं वो। अफगानिस्तान के बाद ऐसा कुछ नहीं था उनको देने के लिए। हाँ, लेकिन वो साल जो लड़े थे सर, हमें तो पैसा मिल रहा था ना अफगानिस्तान में, अमेरिकन लड़ रहे थे तो बेस हमने दी थी, तो हमने तो खूब नोट छापे, मुशर्रफ के जमाने में भी और उससे पहले भी। करेक्ट। तो सर हमारी तरक्की, हमारे पास पैसा आना तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं, हम तो बल्कि घुले मिले जा रहे थे, हमने का पैसा जा रहा है बताओ, और उससे ये भेज में। अच्छा, आपके पास पैसा आता है तो आप जो है वो कोई MR कंस्ट्रक्शन कंपनी की जगह आप बनाने लगते हो, शाहबुद्दीन तो ये तो वो तो मिर्जा हाफिज सईद तो पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट में। पैसा जाए मगर उससे रोडे बने, सड़कें बने, एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बने तो बात भी समझ में हो। आपने तो फिर वो नफरतों की ऐसी जी वो बढ़ा रखी है गंगा, जिसका आप क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल मैं देखिए, कमिंग बैक टू योर सीरियस क्वेश्चन कि क्या आप अमेरिकन डिस्पेंसेशन को ना करने की क्षमता आप में नहीं है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, नहीं है। उसका ये कारण है आरजू जी, पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो चुका है, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी फेल हो चुका है। इसको बेल आउट ही अमेरिका करता है, ठीक है ना। आज आपको $10 बिलियन अभी कहां है, उसका स्टेटस क्या है? $10 बिलियन वो अभी तो कोई परसू करे, कोई अगर एक अच्छा जर्नलिस्ट हो तो वो ये करे कि जब आप चाइनीज कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपके बिजली का बिल जो है, उस बिजली के बिल को देर से किए जाने वाले पेनल्टी का फाइन जो है हम रोल ओवर नहीं करेंगे। आपको $10 बिलियन की जरूरत थी, आपको वो मिला या नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो फिर चाइनीज कंपनी क्या कर रही है आपके साथ, और अगर वो मिला तो किसने दिया, किस कंडीशन पे दिया, उसके बारे में आप कुछ पता ही नहीं है हमें। सर वो तो हमें किसी चीज का नहीं पता होता। जो भी लोन आता है, चाहे चाइना से आए, चाहे वर्ल्ड बैंक या IMF से आए, उसकी कंडीशंस तो पब्लिक नहीं की जाती है। और बातें पब्लिक अपनी तरफ से अंदाजे लगा लेती है, परसेंटेज भी ये बहुत ज्यादा रखते हैं, जो कि आमतौर पे परसेंटेज नहीं होती। उस परसेंटेज पे भी ये जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसलिए कि कौन सा इन्होंने भरना है, इन्होंने तो पैसे में से करप्शन करके निकल जाना है, पीछे मेरी जैसी पब्लिक रह जाएगी, उसका तेल निकाल के वो लोग अपना पैसा ले लेंगे। तो ये हर तरह की कंडीशन और हर तरह की परसेंटेज पे कहते हैं ठीक है ठीक है निकालो निकालो निकालो। तो इधर तो ये हो रहा होता है ना सर। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना आरजू जी, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कि इस तरीके से इस देश को कब तक आप चलाओगे? क्योंकि अगर जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपकी आरजू जी टोटल इकोनॉमी का 1/4 यानी ₹1 में से 4 आना सिर्फ सूद पे जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है, सर्विस ऑफ द लोन्स पे जा रहा है। ये हालांकि इनको देना ही नहीं चाहिए सर, सूद और इंटरेस्ट तो पाकिस्तान को पे ही नहीं करना चाहिए। बोलने दी ये तो हमारे रिलीजन में हराम है, और हम वही हराम काम किए चले जा रहे हैं कि हम उन्हें इंटरेस्ट और सूद दिए जा रहे हैं। वो तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो हमारे वो एक मौलवी था ना, वो कहता था कि जब ये मांगे सूद तो जे आया गौरी, तो वो चला देना चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने उनको सुना। लेकिन एक मजे की बात यह है कि ऐसा कोई इस्लामिक बैंक क्यों नहीं बना रहे जो वर्ल्ड बैंक की तरह काम करे और इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक कंट्रियों को वो लोन दे? वो बन सकता है मगर वो कभी नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मेरे कहने का देखिए आरजू जी मतलब ये है कि